अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। तो आज हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हमारे दिमाग में, हम कुछ लोगों के दिमाग में और कभी कभी हमारे दिमागों में भी ये बात चलती है कि हम इतनी दुआएँ मांगते हैं, इतनी सालों से हम दुआएँ मांगते हैं, हमारी दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत सी दुआएँ की, 2 साल से दुआ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है जो हम चाहते हैं। तो बस वक्त ऐसा होता है कि नमाज से दिल भी उठ जाता है और दुआ से भी दिल उठ जाता है। लोग अपनी सिचुएशन में इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि अब मेरी दुआ मांगने का दिल ही नहीं करता है। एक सिंपल सी बात ये है कि दुआ चाहे कबूल हो या ना हो, आपकी जितनी बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना आए, बुरे से बुरा आपका हाल क्यों ना हो जाए, तब भी आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज फ़र्ज़ है और आपको दुआएं मांगनी है। इसका जो इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। चीज़ का हासिल होना या ना होना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद इब्राहिम के बारे में, जो शख्स भी दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा मुझ पर या दरूद मुझ पर भेजेगा, उसकी तमाम मुश्किलें आसान होंगी। और इसी तरह आयत करीमा, जैसे हम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा है, ये बहुत पावरफुल है। ये दुआए यूनुस भी कहते हैं हम इसको, कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तो उन्होंने कसरत से इस दुआ को विर्द किया था और अल्लाह ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी थी, मछली के पेट से उन्हें निकाल दिया गया था। तो ये भी दुआ बहुत पावरफुल है। तो ये भी पढ़ा करें। और इसमें ये भी ख़ासियत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है आपकी तमाम परेशानियों को हल करेंगे, मुसीबतों को हल करेंगे। और इसी तरह सूरह फातिहा भी है, इसमें शिफा है। तो ये वो अज़कार हैं, ये वो वजीफ़े हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहे हैं। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वजीफ़ों को करते थे, वो तो ठीक है, उसमें हमें सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि ये दुआ करने से, ये वजीफ़ात करने से हमारी जो परेशानी है वो हल हो जाए, हमें मिल गई है। लेकिन कुछ लोग बहुत से वजीफ़े हमें बताते हैं कि, और उसके साथ काम को अटैच कर देते हैं। क्या हमारे प्यारे नबी ने उस काम को अटैच किया था? कभी हमने ये सोचा है कि जो वजीफ़ात हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए थे, उन वजीफ़ात को हमारे प्यारे नबी ने कभी भी कोई काम से अटैच किया था? हम अपने दीन को अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं ना, हम कन्फाइन कर दिया है हमने अपने दीन को, कि दीन सिर्फ इसीलिए है कि जब भी कुछ चाहिए होता है हम दीन का सहारा ले लेते हैं, कि जब भी हमारी जो दिली ख्वाहिश होती है, हमें ये चाहिए तो हम बस नमाज़ें पढ़ने लगते हैं, तहज्जुद पढ़ने लगते हैं, हर वो दुआएं पढ़ने लगते हैं। बट देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से हर एक चीज़ मांगे। हदीस में ये भी आया ना कि एक जूते का जो फ़ीता होता है वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला से आप मांगे, वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए। रिश्ता हो, चाहे आप रिश्ते से मुतालिक दुआएं कर रहे हैं, या आप जॉब से मुतालिक दुआएं कर रहे हैं, या आप औलाद से मुतालिक दुआएं कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो इसका मतलब मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी। कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हम ये डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि हमारी दुआएं जो कबूल नहीं हो रही। देखिए, मेन सी बेसिक सी चीज़ ये हमें जानने की कोशिश करनी है कि हम दुआ मांगने में हम कहाँ चूक रहे हैं। हमारी जो दुआ जो हम कर रहे हैं उसमें क्या यकीन आप शामिल कर रहे हो, उसमें आप हम्दो सना बयान कर रहे हो, उसमें हाँ आप क्या अल्लाह से जो तवक्कल, जो स्ट्रॉन्ग वाला तवक्कल है वो आपने कायम किया है। अगर ये चीज़ें अगर आप अपनी दुआओं में शामिल नहीं करेंगे तो आप बस लाइफ की ऐसी सिचुएशन में आप इसी तरह कश्मकश में फंसे रहोगे कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है, हम इतने सालों से दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआओं को क्यों कबूल नहीं किया जा रहा है, पता नहीं अल्लाह हमें सुन रहे हैं कि नहीं। ये जो वसवसे होते हैं ये शैतान के दिए हुए वसवसे होते हैं, और इसी में ही हमारी जो लाइफ है वो उलझ के रह जाती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो मेन चीज़, जैसे मैंने आप मेरे पिछले वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हो, मैंने मेन चीज़ आपको एक बताई कि मेन जो
पॉइंट है वो है आपका यकीन। अगर आपको यकीन है, हमारी जो कुरान मजीद में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, हमारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख लें, आप यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लें, याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लें, ज़करिया अलैहिस्सलाम को देख लें, जितनी भी अपने नबियों के बारे में बताऊं, उन सब के दिल में और दिमाग में यकीन था, और उनका जो यकीन था, देखें, उन्हें बेहतर से बेहतर अल्लाह ने अदा किया। तो हम जो इंसान है ना, वो बेसब्रे हैं। हमारी चंद दिनों की दुआओं को अगर पूरा अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं सुन रहे, तो बस हम डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं, और हम जगह जगह जाकर गाने लगते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो आप ये अपने अंदर झांक कर देखें कि आप कहाँ कमी छोड़ रहे हो, आपकी दुआओं में क्यों कमी आ रही है, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रही है, आपकी दुआओं के आड़े आ रही है। मेन चीज़ है कि आपको दुआ मांगने का तरीका होना चाहिए, आपको अल्लाह सुब्हाना ताला का जो यकीन है वो पुख्ता होना चाहिए, उनके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि जब भी कोई चीज़ आपको चाहिए होती तभी वो नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तब, और जब उनका काम हो जाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। वो अलग सी बात थी, मैंने उसे थोड़ा सा ऐड कर लिया था। बट आप ये 3 चीज़ इंशाल्लाह कर देखिए। सबसे मेन चीज़ है अल्लाह पर यकीन, तवक्कल। ब्लाइंडली आप यकीन करो कि अल्लाह मुझे देगा, ज़रूर देगा। अगर आपके दिल में अगर ये यकीन आ गया, तो कोई भी ताकत आपकी दुआ कबूल करने से नहीं रुक सकती सिवाय अल्लाह के। और दूसरा है, आप जब भी दुआएं करें तो अल्लाह का जो है हम्दो सना ज़रूर बयान करें। तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है दुरूद शरीफ। दुरूद पाक जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक जो दुआ में एक जो सहारा लगता है ना, जो कि अल्लाह तक पहुंचने की जो सीढ़ी होती है, वो आसानी हो जाती है। तो बस ये था आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। तो ये दुआ ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाला है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए कि जो ये सोच बैठे हैं कि पता नहीं उनकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। तो अल्लाह से ज़रूर मांगते रहें, दुआओं को कभी गिव अप ना करें। देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे अब इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।